Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री हम लोग ने यहाँ पर शुरू कर लिया था और इस चैप्टर के हमने यहाँ पर कई क्लासेस कंप्लीट भी कर ली हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक रूल्स, सारी चीज़ें बताई और साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर करा लिए पिछली क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से आज की क्लास में एक नए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका रिविजन करा दूँ कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, बिजनेस में जो डेली लेन देन होते हैं, जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सामान खरीदना, बेचना, पैसे देना, पैसे मिलना, इनकम है ना, एक्सपेंसेस, जो भी लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को हम अपनी लैंग्वेज में नहीं बल्कि अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जब नोट डाउन करके रखते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। तो मेनली आपको चैप्टर में बिजनेस के लेन देनों को अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करते हुए नोट डाउन करके रखना सीखना होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन में क्या आपको दिया रहेगा, बिजनेस के कुछ नए नए तरह के ट्रांजेक्शन लेन देन दिए होंगे और जिन्हें हमको अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करते हुए उसको हमको नोट डाउन करके रखना होगा अकाउंट जर्नल के फॉर्मेट में। ठीक है, और इस तरह से जो आप नोट डाउन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोल रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में नए नए तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे, तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने कुछ तरह के ट्रांजेक्शन कर लिए, समझ लिए कि इस तरह का लेन देन होगा तो उसको कैसे हम लोग नोट डाउन करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग कुछ और अलग तरह के ट्रांजेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। और ऐसे भी आपके जर्नल की जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग अपने बिजनेस के कितने तरह के किस किस तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, पहले उनसे थोड़ा सा उनको जानेंगे और फिर उसको कैसे नोट डाउन करके रखना है ये भी समझेंगे हर क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों आप लोग जरा ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हैं उन ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करें। हो गया बच्चों। चलिए, पहला ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, एक तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि राम एंड सन्स कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जहां पर कुछ लेन देन हो रखे हुए, आपको 8 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं और एक एक करके जैसे जैसे जो पहले वो पहले उस तरह से हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करेंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज में नहीं, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए। तो अकाउंटिंग रूल्स आपको मैं जल्दी से थोड़ा सा याद दिला देता हूँ जर्नल में एंट्री करने के लिए। एक तो आपका हो गया पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, जहां पर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट में लिखना है और देने वाले को क्रेडिट में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक हमने पढ़ा था रियल अकाउंट से रिलेटेड, आपका रूल क्या था, यदि बिजनेस में कोई एसेट या कैश आती है या इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। और यदि बिजनेस से कोई एसेट या कैश जाता है या डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तीसरा रूल हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आपका रूल है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आपका रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस या लॉसेज है तो उनको हमें डेबिट में लिख देना है, इनकम या प्रॉफिट गेन है तो उनको हमें कहाँ लिख देना है, क्रेडिट में लिख देना है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस में जो भी लेन देन होंगे ना, वो लेन देन इन्हीं के अकॉर्डिंग हम नोट डाउन करके रख देंगे। जैसे पहला लेन देन जो हुआ है वो क्या कहा गया है, कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीस। बच्चों, इस बात का यहाँ पर ये मतलब है कि बिजनेस को शुरू किया गया है 2 लाख रुपए से। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस बात को समझे तो बिजनेस में क्या लेन देन हुआ है, अगर बिजनेस को 2 लाख रुपए से शुरू किया गया है तो मेनली बिजनेस में 2 लाख रुपए आए हैं। ठीक है, बिजनेस में 2 लाख रुपए आए हैं, किसने लगाया है, ओनर ने लगाया है। तो बस हमको यही बात यहाँ पर नोट डाउन करके रखनी है कि बिजनेस में एक पैसा आया है और ये देने वाला कौन है, ओनर है। ठीक है, तो रूल्स अभी हमने पढ़ा, डीएल अकाउंट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस में जब कोई कैश आएगा तो उसे कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो बिजनेस में कोई कैश आएगा। अच्छा बच्चों, फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अभी हम लोग हर ट्रांजेक्शन को बस रूल अप्लाई करते हुए कैसे नोट डाउन करके रखना है, कैसे उसकी जर्नल एंट्री करनी है, बस हमको ये सीखना है। ठीक है, तो और एक सीक्वेंस वाइज होता है तो डेट एक सीक्वेंस वाइज ही पढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो डेट वेट नहीं डालना, डायरेक्ट वो ट्रांजेक्शन के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हुआ था, ओनर के द्वारा बिजनेस में अमाउंट लेकर आया गया है, तो हमें क्या नोट डाउन करके रखना है यहाँ पर इस कंडीशन में, इस जो भी यहाँ काम हुआ है इसमें हमें क्या नोट डाउन करके रखना है, बिजनेस में 2 लाख रुपए आ रहे हैं और देने वाला कौन है, ओनर है। ठीक है, हमको यही नोट डाउन करके रखना है। तो हमारे रूल्स क्या कहते थे, यदि बिजनेस में हमें क्या नोट डाउन करके रखना है, बिजनेस में जो कैश आ रहा है वो नोट डाउन करके रखना है और देने वाला कौन है, ओनर, ये नोट डाउन करके रखना है। तो बच्चों, हमने अपने रूल्स में पढ़ा है कि यदि बिजनेस में रियल अकाउंट के अंदर यदि बिजनेस में कोई कैश आता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं और हमें क्या नोट डाउन करके रखना है कि ये पैसा किसने दिया है, ओनर ने दिया है। और हमने अपने रूल में पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा है कि देने वाले व्यक्ति को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, सॉरी, बिजनेस में क्या आया, कैश, बच्चों आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में, ये हमने जाना है। और देने वाले को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ ओनर के लिए हम लोग कैपिटल शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था, बात समझ रहे ना बच्चों, देने वाला कौन है, ओनर। ठीक है,
तो ओनर के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनर्स कैपिटल, या फिर डायरेक्ट उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिर्फ कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर आपका नरेशन में हो जाएगा बिजनेस स्टार्टेड बाय 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और या जो भी आपका क्वेश्चन दिया वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हाँ नरेशन आपको मालूम है ना कि देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमने नोट डाउन करके रखा है उसको हमें फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। और यहाँ पर मेनली हुआ क्या है, 2 लाख रुपए से बिजनेस को शुरू किया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिजनेस कमेंस या स्टार्टेड बाय 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो नरेशन में लिखूंगा नहीं, बस आपको ऐसे ही ओरली बता दूंगा। आपको ध्यान देना है इस चीज़ को समझने में कि ट्रांजेक्शन्स को हम रूल अप्लाई करते हुए कैसे नोट डाउन करके रखें, ठीक है। आपको ये सीखना है यहाँ पे। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन बच्चों देखिए क्या दे रखा है। अगले ट्रांजेक्शन बच्चों कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि हमने बिजनेस का जो बिजनेस में जो स्टॉक होता है जिसको हम लोग गुड्स बोल रहे होते हैं, उसे हमने बेचा है और कैसे, फॉर कैश, मतलब सामान बेचा और पैसे मिल गए, ठीक है। तो याद रखिएगा बिजनेस का जो गुड्स होता है उसको जब हम लोग बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जाने वाली वस्तु क्रेडिट में लिखने वाला रूल वहाँ अप्लाई नहीं होता है। बिजनेस में अगर बिजनेस का स्टॉक या गुड्स जब हम लोग बेच रहे होते हैं ना, तो हमारी सेल जो हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो सेल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जब बिजनेस का गुड्स गुड्स तो जानते ही हैं, मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। यदि बिजनेस में जिस जिस चीज़ का प्रोडक्ट किया, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस किया जा रहा है, स्टेशनरी की दुकान में कॉपी पेन रजिस्टर, कपड़ों की दुकान में जो भी कपड़े जिनको वो बेच के पैसे कमा रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना, उन्हें हम बिजनेस का क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। और जब इनको बेचा जा रहा होता है तो गुड्स बिकना ओनर के लिए क्या है, इनकम है, यानी कि फायदा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या नोट डाउन कर रखना है कि जो सेल हुई है, जो इनकम है, ठीक है, प्रोडक्ट सेल हुआ है और उस वजह से बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। यही तो हमें लेन देन यहाँ पर नोट डाउन करके रखना है। तो हमें क्या नोट डाउन करना है, बिजनेस में कोई कैश आ रहा है और हमने सामान बेचा है जिस वजह से हमारी एक इनकम की कंडीशन में है, ठीक है। तो सेल हमारी एक इनकम होती है। और नॉमिनल रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई इनकम है, किसी लेन देन में इनकम है, तो इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है, आने वाली कैश को बच्चों हम लोग कहाँ लिखना होता है, हमको डेबिट में लिखना होता है। तो आने वाली कैश को इस लेन देन में हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट में लिख दिया, ठीक है। अमाउंट क्या दे रखा है, 12,000, ठीक है, 12,000। यहाँ नरेशन में बच्चों आप लोग लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अगर हमारे बिजनेस का गुड्स बेचा जा रहा है तो इससे हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, यानी सेल हमारी क्या है, इनकम है। और बच्चों इनकम को कहाँ लिखा जाता है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में लिखी जाती है। अच्छा, अब इस वजह से पैसा हमारे पास आ भी रहा है, तो आने वाले कैश को रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता था, डेबिट में लिखा जाता था, ठीक है। तो इसलिए आने वाले कैश को हमने कहाँ लिखा, डेबिट में। सबसे पहले आपको समझना होता है कि किसी भी लेन देन में हुआ क्या है, तो हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे सामान बेचा और पैसे आ गए तो हमको यही रिकॉर्ड करना है, सेल और आने वाला कैश। आने वाले कैश को डेबिट में लिखा जाता है, सेल इनकम है, इनकम होने के नाते क्रेडिट में लिखी जाती है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन बच्चों देखिए क्या दे रखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राकेश 20,000 रुपीज़। इस बार हमने फिर से गुड्स को सेल किया है। और अगर हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, अपने बिजनेस के गुड्स को हम लोग सेल कर रहे होते हैं, तो ये क्या हो रहा होता है, हमारे इनकम हो रही होती है, ठीक है। तो सेल हमारी, तो हमें यहाँ नोट डाउन करके रखना है कि हमने कोई सामान बेचा है, ठीक है। और सामान बेचना, हमारे गुड्स को बेचना हमारे लिए सेल जो है वो क्या है, इनकम है। इनकम होने के नाते सेल कहाँ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन बदले में हमको पैसे अभी तक नहीं मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बिजनेस में कोई सेल परचेस होता है, किसी का नाम आ जाए लेकिन फॉर कैश या बाय चेक, मतलब कैश लेन देन की बात नहीं लिखी, और किसी का नाम आ जाए तो उसे हम लोग क्या मानते हैं कि एक उधार लेन देन है। और अगर ये एक उधार लेन देन है तो सेल तो हुई है, हमारी इनकम तो है, और सेल इनकम होने के नाते बच्चों कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। सेल हमारी क्या है, इनकम है, इनकम होने के नाते कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अगर हमको तुरंत पैसे भी मिल जाते तो आने वाला कैश होता, आने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिखते बच्चों, डेबिट में लिख देते। लेकिन यहाँ पर हमको पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में किसी का नाम आ गया है एंड बाय कैश या बाय चेक ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। और नाम आ जाना तो ये क्या दिखाता है कि एक उधार लेन देन है, और उधार लेन देन में हमको आने वाला कैश तो है नहीं, फिर पैसा तो हमको अभी मिल नहीं रहा है। तब हमें क्या करना होता है, तब हमको उस व्यक्ति का नाम लिख देना होता है जिसको हमने सामान बेचा है, क्योंकि बाद में हमें उससे पैसे भी लेने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास से सेल हो रही है, सेल हमारे लिए इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा है। कैश आता तो डेबिट में लिखते, कैश आया नहीं तो हमें क्या याद रखना है कि हमने सामान फिर उधार बेचा है, तो किसको बेचा है, तो पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो पाने वाले का नाम हमको लिखना है। और रूल के अकॉर्डिंग पाने वाले का नाम कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग राकेश को यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे, ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। नाम के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। और कितने का सामान यहाँ पर बच्चों बेचा गया था, 20,000 का।
अगर नाम के आगे आप अकाउंट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एपस्ट्रॉफी हट एस हटा सकते हैं। यहाँ पर नरेशन में आप लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू राकेश फॉर ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार उसको सामान बेचा गया। अगला ट्रांजेक्शन बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश 15,000 रुपीज़, यानी कि हमें किसी से पैसे मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? राकेश से। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या नोट डाउन करके रखना पड़ जाएगा, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो आने वाले कैश को हमको नोट डाउन करके रखना है, और ये पैसा हमें कोई दे भी रहा है तो उस व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है बच्चों? डेबिट में। और ये पैसा हमें कोई दे रहा है तो देने वाले व्यक्ति का नाम बच्चों कहाँ लिखा जाता है आपके रूल के अकॉर्डिंग? क्रेडिट में, ठीक है। क्या हुआ था कि हमें राकेश ने पैसा दे दिया, तो आपको भाई आपने बिजनेस में इस बात को लिख के रखना चाहोगे तो आप क्या लिखना चाहोगे इस पूरी बात में कि हमें पैसे मिले हैं, किसने दिए हैं? राकेश ने। यही नोट डाउन करेंगे ना। तो आने वाले कैश को आपको लिखना है और जिसने पैसा दिया है देने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है आपको। तो उसको नोट डाउन करके रखने का तरीका क्या है? आने वाले कैश को हमारे जर्नल के अकॉर्डिंग कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है। और देने वाले व्यक्ति को कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। इसलिए राकेश का नाम यहाँ पर क्रेडिट में आ गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर अमाउंट आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? 15,000 दे रखा हुआ है, ये हो गया 15,000, ठीक है। चलिए जितनी भी ट्रांजेक्शन हम लोग ने यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन की उनको जल्दी से मैं आपको ओरली ऐसे ही समझा देता हूँ। पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या था कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस को शुरू किया। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना था कि बिजनेस में पैसा आया है और देने वाला व्यक्ति कौन है? ओनर है। तो आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। और देने वाले व्यक्ति को कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में। तो आने वाला कैश कहाँ लिखा है बच्चों? डेबिट में। देने वाला व्यक्ति कहाँ लिखा गया है? क्रेडिट में। यहाँ ओनर के लिए कैपिटल शब्द यूज किया गया, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन बच्चों हमारा क्या था? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि बिजनेस के गुड्स को बेचा गया और पैसे मिल गए। तो हमें पैसे मिल रहे हैं इसलिए आने वाले कैश को कहाँ लिखा गया बच्चों? डेबिट में। और बिजनेस के गुड्स को सेल करना हमारी एक इनकम होता है, तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इनकम को कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में, इसलिए सेल को क्रेडिट में लिखा गया। अगली ट्रांजेक्शन बच्चों हमारी क्या थी? गुड्स सोल्ड टू राकेश। अगर हम बिजनेस में कोई प्रोडक्ट सेल या परचेज करते हैं, किसी का नाम आ जाता है फॉर कैश या बाय चेक बैंक द्वारा पेमेंट, ये मतलब पेमेंट की बात नहीं की गई है, बस सामान बेचा गया है और उस पर्सन का नाम दे रखा है जिसको सामान बेचा गया है, फॉर कैश या बाय चेक की बात नहीं की गई है। तो ये हमारा एक उधार लेन देन। उधार लेन देन कंडीशन में भी सेल तो हमारी एक इनकम ही है ना, तो इनकम होने के नाते सेल कहाँ लिखा है? नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट में लिखा है। नॉमिनल रूल क्या कहता है? इनकम या गेन कहाँ लिखे जाते हैं? क्रेडिट में लिखे जाते हैं। और बदले में अगर तुरंत पैसा मिल जाता तो कैश आ रहा होता, आने वाले कैश को हम डेबिट में लिखते, लेकिन पैसे नहीं मिले, सामान उधार बेचा गया है। तो सामान उधार बेचा गया है तो पाने वाला व्यक्ति कौन है? पाने वाले व्यक्ति का नाम हमें यहाँ डेबिट में लिखना हो गया, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हमारा और था कि कैश रिसीव फ्रॉम राकेश, मतलब राकेश से हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। और देने वाला व्यक्ति कौन है? राकेश। देने वाले व्यक्ति का नाम कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। हमारे पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग था, ठीक है। चलिए अगले ट्रांजेक्शन में बच्चों देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर कैश, मतलब हमने अजय को सामान बेचा और हमको पैसे मिल गए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर भी देखिए सेल हुआ है, नाम आया है, लेकिन अब हमको नाम की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं क्योंकि सामान बेचा गया और पैसे तुरंत मिल गए, ठीक है। तो हमें नाम लिखने की आवश्यकता तब हो जाती है जब पैसे ना मिले, उधार हो गया तो हमें नाम लिखना पड़ता है कि भाई किससे उधार हुआ, कि इन फ्यूचर पैसा किसी से हमें लेना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमें सामान बेचा हमने और क्या लिखा लास्ट में? सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर कैश, मतलब सामान बेचा अजय को और पैसे मिल गए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ अजय की नाम की ज़रूरत नहीं है, सामान बेचा पैसे हमको मिल गए। अगर फॉर कैश ना लिखा होता, उधार होता, तब हमें यहाँ नाम लिखने की ज़रूरत पड़ जाती कि सामान हमने किसको बेच दिया है, ठीक है, पाने वाला कौन है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन आपकी क्या बनेगी? सामान बेचा गया है और पैसे मिल गए। तो बच्चों सेल, गुड्स की सेल हमारे लिए इनकम है और नॉमिनल रूल क्या कहता है? इनकम कहाँ आएगी? क्रेडिट में आएगी। और हमारे पास कैश आ जा रहा है, आने वाला कैश कहाँ आएगा बच्चों? डेबिट में आएगा, ठीक है। कितने का सामान बेचा गया? 5,000 का, इसलिए 5,000 की सेल है और आने वाला कैश भी कितना होगा? 5,000 होगा। नरेशन में लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू अजय और कैश। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है आपके? ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू अजय। तो अब अगली ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि हमने अजय को सामान बेचा है। फॉर कैश बाय चेक जैसा भी पिछली ट्रांजेक्शन में था वैसा कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये लिखा है सामान हमने अजय को बेच दिया है और पैसे अभी तक नहीं मिले। तब भी बेचना तो, गुड्स बेचना तो एक इनकम ही है, तो सामान बेचा गया है, ठीक है, तो गुड्स बेचा गया है तो बेचना तो एक इनकम ही, और इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट में, ठीक है। कितने का है? 3,000 का।
लेकिन फॉर कैश तो लिखा नहीं है, मतलब पैसे तो मिले नहीं है, मतलब ये सामान हमने कैसे बेचा है, उधार। तो हमें पाने वाले व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिखना है। पाने वाले व्यक्ति को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, पाने वाले व्यक्ति को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। बात समझ गए। अगला ट्रांजेक्शन बच्चों क्या दे रखा है, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 5000 रुपीज़, मतलब कि बिजनेस से पैसे निकाले गए हैं ओनर के द्वारा और वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने उस पैसे को यूज़ किया, मतलब अपने घर के यूज़ के लिए, हम ये कह सकते हैं अपने पर्सनल, मतलब बिजनेस के लिए उसके नहीं, अपनी यूज़ के लिए उस पैसे को लेकर जा रहा है। तो बच्चों बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और जाने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है, कितना अमाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, 5000। पाने वाला कौन है, ओनर। तो हम यहाँ पर ओनर्स ड्राइंग, अच्छा जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से ले जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओनर्स ड्राइंग, या उसको और शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ अगर ड्राइंग शब्द यूज किया गया है तो ये ओनर की बात हो रही है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ओनर की बात हो रही है और वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लेकर गया है। यहाँ पर ओनर की बात हो रही है, पाने वाले के सेंस में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नरेशन में हम लोग लिख देंगे जो भी आपका क्वेश्चन है। अगला बच्चों आपका क्या है, लास्ट, पेड सैलरी टू गोपाल, मतलब हमने गोपाल को सैलरी दे रखी हुई है, तो सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये सारी चीज़ें तो बिजनेस के लिए क्या होती है, एक तरह के एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंसेस के लिए आपका क्या बना हुआ है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस आपके क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, यदि कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, डेबिट में। सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिख देते हैं बच्चों, डेबिट में। ठीक है, ये हो गया, लिख दिया हमने। अब ये बताइए आपने सैलरी दे दी है, ठीक है, तो इस वजह से आपके पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो जाने वाले कैश को बच्चों हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। जाने वाले कैश को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किस जिसको सैलरी दी उसका हो गया, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जिसको हमने सैलरी दी है उसका नाम भी आ गया। तो अब बच्चों यहाँ पर आप उधार वाला मत सोचने लगिएगा। जब कोई सेल या परचेज होती है, कैश या चेक ना लिखा हो और किसी का नाम आ जाता है, ठीक है, जब कोई सेल परचेज होता है बिजनेस में, किसी का नाम आ जाता है और कैश की बात ना लिखी हो, तब माना जाता है वो उधार है। लेकिन एक्सपेंसेस के मामले में ये नहीं माना जाएगा। अगर किसी का नाम भी आ गया तो हमें नाम से वहाँ कोई लेना देना नहीं, हमने तो सैलरी दे ही दी है ना, सैलरी दे ही दी है, तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है कि सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है और उस एक्सपेंस की वजह से हमारे पास से पैसे भी चले गए हैं, तो जाने वाला कैश क्रेडिट में। ठीक है, किस व्यक्ति को दिया हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसे हम नरेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सैलरी पेड टू गोपाल। बात समझे। तो यहाँ पर हमने 4 ट्रांजेक्शन्स की, एक एक करके मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। पहला क्या था, गुड सोल्ड एंड गुड सोल्ड फॉर कैश। तो हमने किसी को अजय को हमने सामान बेचा था, और सामान बेचना हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम होने के नाते सेल कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में। ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। और सेल की वजह से बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, इसलिए कैश डेबिट में लिखा है। अगला ट्रांजेक्शन था गुड सोल्ड टू अजय, और फॉर कैश की बात नहीं की गई है, मतलब सामान बेचा गया, पैसे नहीं मिले अभी तक, तब भी सेल हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम होने के नाते कहाँ जाता है, सेल क्रेडिट में आ जाता है। और पैसे आते तो डेबिट में लिखते, पैसे लेकिन आए नहीं, तो हमको याद रखना है कि सामान हमने किसको बेचा है, उधार बेचा है। पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो पाने वाले का नाम डेबिट में अजय। ठीक है, फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या था, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला हुआ है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, जाने वाले कैश को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। पाने वाला कौन है, ओनर। यहाँ पर हम लोग ओनर्स ड्राइंग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में हमने ड्राइंग लिख रखा है, तो यहाँ ड्राइंग जो शब्द है वो ओनर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक पर्सनल अकाउंट है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सैलरी पेड। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कहाँ आते हैं एक्सपेंसेस, जब ये होते हैं डेबिट में आ जाते हैं, यानी बिजनेस के एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट में आ जाते हैं। और उस वजह से हमारे पास से कैश जाहिर सी बात है जा रहा है, तो जाने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी को सैलरी पे करी है तो हमको ये नोट डाउन करके दिखाना है भाई कि हमारा एक्सपेंस कितना था, और उस एक्सपेंस की वजह से हमारे पास से कैश जा रहा है, ये नोट डाउन करना था। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ने एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखा, जिससे बिजनेस के हमने कुछ और भी तरह के ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमने किए हैं। ठीक है, और भी तरह के ट्रांजेक्शन हम लोग ने यहाँ पर किए, और इसी तरह से आपके और बिजनेस में कई बहुत सारे तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेकर आएंगे, और बट किसी ट्रांजेक्शन को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आज की क्लास में हम लोग जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स पढ़ लिए हैं उनको आगे मैं रिपीट नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि आपको जितना भी पढ़ना है, अगर मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आपका चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका चैप्टर जल्दी खत्म हो और पूरा कंप्लीट होके खत्म हो। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि हर क्लास में हम लोग नई ट्रांजेक्शन्स को देखें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और नए तरह के बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लेकर आएंगे, जिन्हें कैसे किया जाएगा जर्नल के अंदर, वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।